नमस्कार, सबकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आयुषी जैन आपके साथ। इन दिनों देश में एक मुद्दा गरमाया हुआ है उत्तम स्वामी को लेकर। महामंडलेश्वर और कथावाचक उत्तम स्वामी, आप चारों ओर इनकी खबरें पढ़ रहे हैं। जो आरोप लगा है, एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसके साथ स्वामी जी ने दुष्कर्म किया है, लेकिन युवती ने सुरक्षा की मांग की, दिल्ली पुलिस को मेल के जरिए सुरक्षा की मांग की, आरोप भी लगाए, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं हुई है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और सबकी खबर के संपादक रविंद्र जैन जी मौजूद हैं, जो पूरे इस मामले पर पैनी नज़र पहले दिन से बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि युवती से वो मिले भी हैं, पूरी क्या घटनाक्रम है, क्या कैसे हुआ, उन्हें सारी चीज़ की जानकारी भी है। लेकिन अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है, ये मेरा सवाल नहीं है, ये पूरे देश की जनता का सवाल है। उत्तम स्वामी को लेकर अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है? सर, बहुत स्वागत है आपका। हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आप सर सबसे पहले मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए और जनता को इस बात का जवाब दे दीजिए कि अब तक स्वामी जी पर एफआईआर क्यों नहीं हुई है? हर कोई इस पर नजर बनाए हुए है। धन्यवाद आयुषी। आज हमने तय किया था कि जब तक एफआईआर नहीं होगी हम कोई कार्यक्रम नहीं बनाएंगे, लेकिन आपके पास, मेरे पास जितने फ़ोन आ रहे हैं कि क्यों नहीं हुई एफआईआर और आपने ही इनिशिएटिव लिया कि नहीं सर हमें लोगों को बताना चाहिए, तो मैं आपके कहने पर और मजबूरी में मैं आज यहाँ बैठा हूँ। और वाकई ये सवाल केवल आयुषी का अकेली का नहीं है, ये सवाल उनके भक्तों का नहीं, पूरे देश के ऐसे लोग जो उत्तम स्वामी के बारे में जानकारी लेने में इच्छुक हैं, हर व्यक्ति का सवाल है कि आखिर एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई। तो आयुषी, मुझे जो जानकारी है, मैं सुरक्षा के कारणों से मैंने उस युवती के परिवार से कुछ प्रॉमिस किए हैं, उसके कारण से हर बात नहीं बता पाऊँगा, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे लग रहा है कि आज शाम तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है आज शाम को, वरना मैक्सिमम अगले 24 घंटे में उत्तम स्वामी के खिलाफ एफआईआर भी होगी और उसके बाद उनकी तलाश करके उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी होंगे। अभी तक क्यों नहीं हुई ये सवाल भी है। तो मेरे पास बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन चूंकि मैंने प्रॉमिस किया है उसके परिवार से, मुझे ये बताया गया है कि दिल्ली पुलिस इस मुद्दे पर तमाम सारे तथ्यों को खंगाल रही थी। पुलिस ने सारे तथ्यों को खंगाल लिया है, एविडेंस जुटा लिए हैं, क्योंकि ऐसे मामले में जो मुझे बताया गया है आयुषी, एफआईआर के बाद में आरोपी भाग भी जाता है। हालांकि अभी अपन यही मान के चल रहे हैं कि उत्तम स्वामी फरार है, क्योंकि वो अपनी जानकारी किसी को नहीं दे रहे हैं, कहाँ छुपे हैं, यदि निर्दोष है तो भागे क्यों हैं, भागे हैं तो क्या वो दोषी हैं, बहुत सारी बात हैं। लेकिन आज मैं तमाम सारे अपने चैनल के दर्शकों को, उत्तम स्वामी से जुड़े हुए लोगों को, जो इसमें रुचि रखते हैं, उनको बड़ा क्लियर बता दूं, अगले 48 घंटे में, 48 घंटे मैंने ज़्यादा बोल दिया, अगले 24 से 40 घंटे के अंदर मुझे लगता है कि उत्तम स्वामी महाराज जो हैं उन पर एफआईआर भी होगी और पुलिस अब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अभी उत्तम स्वामी कहाँ है? जब से ये बात उठी है, जब से उस लड़की ने आरोप लगाए हैं, जब से ये सब मामला मीडिया में आया है, उनके समर्थकों के बीच आया है, तब से उत्तम स्वामी जी गायब हो चुके हैं। जबलपुर में उनकी कथा चल रही थी, आप भी ये बात जानते हैं और सब ये बात जानते हैं। उसके आखिरी दिन भी वो वहाँ पीठ पर नहीं पहुँचे, तो उत्तम स्वामी आखिर गए कहाँ? देखो आयुषी, 12 फरवरी को सुबह करीब 10 बजे इस युवती ने दिल्ली पुलिस को एक मेल भेजा था। उस मेल की ओरिजिनल कॉपी मेरे पास है। उसने कहा था कि मैं एफआईआर करने के प्रोसेस में हूँ और इसी दौरान उत्तम स्वामी के लोगों को पता चल गया, तो लोगों ने मेरे ऊपर डराना, धमकाना, समझाना सब शुरू किया। इसलिए पुलिस मुझे सुरक्षा दे तो मैं एफआईआर करना चाहती हूँ। ऐसे इसके बाद आपको पता है घटनाक्रम जिस तेज़ी से चला। 12 तारीख को सुबह 10 बजे उसने मेल किया, 12 साढ़े 12 बजे हम लोगों ने वो खबर को ब्रेक किया, हमने खबर बनाई। 2 बजे राजस्थान पुलिस उसके घर पे पहुंच गई है और 2 बजे से उसको सुरक्षा दे दी गई।
13 तारीख की सुबह वो विमान से दिल्ली पहुंच गई है। 13 को दिन भर दिल्ली पुलिस ने उसे बातचीत की है। 14, 15, 16, 17, 18 ये 4 दिन दिल्ली पुलिस के जिम्मेदार महिला अधिकारियों ने पूरे तथ्यों को तलाशा है, उसकी पुष्टि की है, बच्ची से भी बात की है और सबूतों को भी एकत्रित किया है। और मुझे लगता है कि आज रात तक, क्योंकि आज शाम तक मुझे लगता है कि कोई ना कोई बड़ी खबर आएगी। अगले कुछ घंटों में भी आ सकती है, अगले कल भी आ सकती है, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस इस पर जल्दबाजी नहीं कर रही है। मामला चूँकि हाई प्रोफाइल है, गंभीर मामला है, एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा मामला है जिसकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है पुलिस। इसलिए पुलिस ने इस बार कुछ उल्टा किया है। पहले क्या करते थे, कोई भी पीड़िता आई थाने में एफआईआर करते थे, फिर उससे सबूत मांगे जाते थे, जांच होती थी, फिर गिरफ्तारी होती थी। इस बार उल्टा हुआ है। पीड़िता थाने पहुंची, पहले एविडेंस लिए गए हैं पूरे, उस एविडेंस की पुष्टि की गई है, अब एफआईआर होगी और इसके बाद में क्या होगा आप समझ सकते हो। बाबा जी कहीं भी छुप जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ, आपका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन बाबा जी का एक ऐसा ऑडियो मेरे हाथ है जिसमें ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैंने इस बच्ची के साथ गलत काम किया। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ईश्वर ये इच्छा थी। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान ने स्क्रिप्ट भेजी थी, मैंने तो प्ले किया है। ये जो तमाम बातें हैं ना, हालांकि मुझे कहने में भी शर्म लगती है। आप भगवाधारी हो, आपके तमाम वीडियो में सुन रहा हूँ, जो पुराने वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, कैसे दोहरे चेहरे लगा के आप जीते हो। एक चेहरा वो जो इस बच्ची के साथ हुआ है, एक चेहरा वो जो आप अपने भक्तों के सामने रखते हो। ये जो दोहरा चेहरा है, आयुषी बहुत जल्दी ये चेहरा, इसका असली चेहरा जो है वो जनता के सामने आने वाला है। सर, बहुत सारे लोगों का कहना है कि इतना समय एफआईआर में नहीं लगता है, तो यदि उस लड़की ने सुरक्षा की मांग की तो उसके बाद तुरंत एफआईआर की चीज़ें क्यों नहीं हुई, तुरंत एक्शन क्यों नहीं हुआ, इतना समय क्यों लग गया, इतना समय क्यों लग रहा है। आपके भी जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें कमेंट्स आ रहे हैं कि ये खबरें झूठी हैं। अब लोगों के मन में ये आ रहा है कि नहीं वो लड़की झूठ बोल रही है, क्यों? क्योंकि अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। क्या कहेंगे इस पर, इतना समय क्यों लग गया या क्यों लग रहा है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये बात स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि जो उनके फॉलोअर हैं उनको तो लगता है कि ये खबर गलत हो, झूठ हो। मैंने आपको कहा था, मुझे तो कितनी गालियां दी जा रही हैं आयुषी। हमने कहा कि ठीक है हमें गाली दीजिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा सब्र भी करिए। आपके सवाल का जवाब देता हूं आयुषी कि इसमें इतनी देर क्यों हो रही है। आयुषी देखिए, बच्ची आज भी अड़ी हुई है कि मुझे करना है। इतने दबाव, इतने प्रलोभन, इतना इमोशनल सब कुछ के बाद भी जो मेरी जानकारी है, आज तक बच्ची अपनी बात पे अड़ी है कि मैं एफआईआर करूंगी। एक बात। दूसरा बात, बच्ची का परिवार पूरा दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। उनसे बातचीत करके उन्हें कहीं नहीं लग रहा कि उनके साथ कोई धोखा हो रहा है। जब वो परिवार संतुष्ट है कि ठीक है हमारी आज नहीं हो रही, कल हो जाएगी, कल नहीं परसों हो जाएगी, एफआईआर होगी, ये लगभग तय है। हो सकता है एफआईआर में कुछ टाइम लग जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इतना हाई प्रोफाइल मामला है ये, तो पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती होगी। उसने सोचा होगा कि भाई एफआईआर बाद में कर लेंगे, पहले एविडेंस जुटा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अब पर्याप्त एविडेंस शायद, क्योंकि मैं तो जांच में नहीं हूँ, ना मेरी कोई अधिकारियों से बात हो रही है, पर मेरे जो सूत्र मुझे बता रहे हैं कि पुलिस ने अपनी जांच, अपने एविडेंस पर्याप्त इकट्ठे कर लिए हैं। अब मुझे लगता है कि अगले आने वाले समय में एफआईआर भी होगी, और उन तमाम सारे जो अनुयायी हैं बाबा के, मैं पुनः 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 उन तमाम सारे अनुयायियों के प्रति अपना सद्भाव रखता हूँ, उनके प्रति सहानुभूति रखता हूँ, क्योंकि एक भी, आयुषी पुनः बोल रहा हूँ, सुनिए, एक भी अनुयायी की गलती नहीं है। हम भारतीय लोग हैं, भारतीय संस्कारों से रचे बसे हैं, हम भेष को प्रणाम करते हैं। आपने कोई गलती नहीं की। आपने यदि उत्तम बाबा के भगवे कपड़े को देखा, उनके स्वरूप को देखा, उन्हें प्रणाम किया, उनके आप भक्त बने, यदि कभी असली चेहरा सामने आएगा तो वही करना जो आम आदमी करता है। आप भी वही करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगा जो संत के वेश में। जैसे आज एक मित्र मिले थे मुझे विधानसभा में,
थोड़े धार्मिक थे, सुनना बहुत ज़रूरी है, ये मैं अपने दर्शकों को सुना रहा हूँ। वो मुझसे कहने लगे कि यार ये बताओ कि रावण ने तो कोई दुष्कर्म किया नहीं था, पर पुतले क्यों जलाते हैं उनके? तो मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। तो बोले रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख है, बाकी मुझे नहीं पता, जो मेरे मित्र ने बताया वो सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि संत के भेष में रावण ने छल किया था सीता से, इसलिए पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए हमारी संत परंपरा बहुत बड़ी परंपरा है, वो हमारा विश्वास है, वो हमारी एक तरह के लिए पूंजी है। और उसका भेष धारण करके कोई शैतान गलत काम करता है तो वही होता है जो रावण के साथ आज तक हो रहा है। उन्हें जनता माफ़ नहीं करती है, ऐसे पब्लिक माफ़ नहीं करती है, लोग माफ़ नहीं करते, क्योंकि उनके विश्वास के साथ आपने खेला है। देखिए, मैं अभी उत्तम स्वामी को कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूँ, मैं उन्हें आरोपी या उनको मतलब ये बताने वाला भी नहीं कि वो प्रूफ हो गए हैं, वो मुलजिम बन गए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, जो एविडेंस मेरे पास है, वास्तव में मेरी जो स्थिति थी आप अंदाज ही लगा सकती हो। एक बच्ची जो पहली बार 6 साल की उम्र में आश्रम जाती है, 16 साल की उम्र में बताते हैं कि उस पर बाबा की नीयत खराब होती है और लंबे समय तक उसका शोषण होता है, जैसी खबरें हैं। तो निश्चित तौर पे हम जैसे लोगों को बड़ा सुनते हैं तो आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है, और लगता है कि पर ऐसे लोगों को जनता के सामने लाना चाहिए। जी ऐसे बिल्कुल सर, तो आपको मैं बता दूं काफ़ी लंबे समय से ये मामला तूल पकड़े हुए है, बहुत जल्द एफआईआर भी होने जा रही है। मैं बोलना चाहता हूँ आपको रोक के कि मुझे पीड़िता के परिवार ने भी, पीड़िता ने भी, और दिल्ली पुलिस का जो संदेश मिला है उसमें भी ये कहा गया है कि आप खबरों में थोड़ा सा वो बरतिए, हमारी कई चीज़ों की पहचान ना जाए, और क्या चल रहा है ज़्यादा ना बताओ आप, क्योंकि जो होना है वो तो तय है। तो आज मैंने जो खबर जितनी दी है उतनी ही खबर बताई है जो अति आवश्यक हो। बाकी बहुत सारी जानकारियां मेरे पास हैं, मैं उस तमाम सारी जानकारियों को पब्लिक से अभी फ़िलहाल शेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूं कि यदि पुलिस ने अब 48 घंटे में एफआईआर नहीं की तो बहुत सारे प्रमाण इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। जी आयुष। बिल्कुल, तो जैसा कि सर ने बताया कि बहुत सारे प्रमाण आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी एफआईआर नहीं हुई है। हमारी पूरी नज़र इस मामले पे बनी हुई है और हम आपको भी अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।